Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you all are fine. In previous video we talked about cosmological theory of Thales and Anaximander. In today's video we are going to talk about cosmological theory of Anaximenes. Let's begin our topic without any further delay of time. Anaximenes जो थे वो स्टूडेंट था एनेक्सिमेंडर का. सो ये जो थ्री फिलासफर्स थे थेलस, एनेक्सिमेंडर और एनेक्सिमीन्स, ये बिलोंग करते थे सेम स्कूल ऑफ थॉट जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. सो ये जो थ्री कंटेम्पोरेरी फिलासफर्स हैं मीन्स मतलब ये जो फिलासफर्स हैं ये ईच अदर के मतलब ये कंटेम्पोरेरीज हैं बट ये सक्सेसर्स नहीं हैं ईच अदर के. सो इनकी जो थ्योरीज़ हैं हम उनके रिगार्डिंग श्योर नहीं हैं बट उनकी जो थ्योरीज़ हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द फील्ड ऑफ फिलासफी. हम ऑब्जर्व करते हैं बहुत सारी सिमिलरिटीज़ विद इन देयर थ्योरीज़ बट हम आल्सो ज़्यादा सिमिलरिटी ऑब्जर्व करते हैं बिटवीन एनेक्सिमेंडर एंड एनेक्सिमीन्स की थ्योरी. लाइक एनेक्सिमेंडर जो एनेक्सिमीन्स हैं उसने भी आल्सो रिकॉर्ड किया अपनी थ्योरीज़ का. लाइक जो एनेक्सिमीन्स हैं इसकी वर्क्स जो हैं वो भी हमें अवेलेबल नहीं देखने को मिलती इन टुडेज़ टाइम. सो ये जो थ्योरीज़ हैं मेलेशियन फिलासफर्स की वो बिलोंग करते हैं हेलेनिस्टिक एज. एज आई ऑलरेडी मेंशन इन प्रीवियस वीडियो, ये जो एज है ये स्टार्ट होती हैं फ्रॉम द आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट. इफ़ यू टॉकिंग अबाउट थेलस, जो थेलस हैं वो देते हैं वाटर थ्योरी. इसी तरह जो एनेक्सिमेंडर हैं वो देते हैं थ्योरी ऑफ एपेरियन या इन्फिनिटी. सिमिलरली जो एनेक्सिमीन्स हैं वो थ्योरी ऑफ ईयर देते हैं. वाइल जो थेलस और एनेक्सिमेंडर थे उन्होंने मेनली बात की मैटर और फिज़िकल कंपोजिशन की, बट उन्होंने एक अच्छा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं किया कि कैसे वन एलिमेंट चेंज होता है अनदर एलिमेंट में. बट जो एनेक्सिमीन्स हैं उसने ऐसा ही किया और इसका हमें मेजर कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है अंडर द मेलेशियन स्कूल ऑफ थॉट. एनेक्सिमीन्स जो थे वो बिलीव करते हैं थे कि जो अर्थ और रॉक्स हैं वो एक्चुअली ऑरिजिनेट हुई हैं फ्रॉम वाटर, और ये वो एक्सप्लेन करते हैं इस प्रोसेस को थ्रू कंडेंसेशन रेयरिफिकेशन मींस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू द लिक्विड. फ्रॉम दैट वो कहता है कि उसके लिए आयर रेस्पॉन्सिबल है, और वो कहता है कि जो आयर है जब ये थिन होता है ये फायर बनता है, और जब ये हाई हाई क्वालिटी में अवेलेबल होता है तो ये विंड बनता है, और अगर ये ज़्यादा क्वालिटी में अवेलेबल हुआ देन ये क्लाउड बन सकता है, और क्लाउड की वजह से देन ये अर्थ या स्टोन्स बनता है जब बारिश गिरती है. सो सिमिलरली हर एक चीज़ ईयर से आता है. सो ये हमें क्लियर होता है कि जो एनेक्सिमीन्स थे वो बिलीव करते थे इन द डिग्री ऑफ कंडेंसेशन या मॉइस्चर थ्रू विच बहुत से टाइप्स ऑफ मैटर ऑरिजिनेट हुई. सो वो यूज़ करता है टर्म ईयर जिसका मतलब है इनविजिबल जो कि इनविजिबल है और जो कंडेंसेट होता है और फिर ये हमें विजिबल देखने को मिलता है. और उसने फर्स्ट वो कहते हैं कि जो मिस्ट है वो बनते हैं, क्लाउड्स ऑरिजिनेट होते हैं फ्रॉम एयर, देन क्लाउड्स की वजह से हमें रेन देखने को मिलता है, और वाटर फिर हमें देखने को मिलता है जो कि रेन की फॉर्म में आता है ऑन अर्थ. और वाटर की वजह से जो सॉलिड मैटर है वो ऑरिजिनेट होता है, वो एग्जिस्टेंस में आता है. देन उसके बाद अर्थ स्टोन्स हमें देखने को मिलते हैं, अर्थ देखने को मिलती है. फर्दर मोर जो ये अर्थ स्टोन्स हैं इनके बाद इनमें हमें फायर देखने को इनके बाद हमें कंसेप्ट सच एज हॉटनेस, ड्राइनेस, कोल्डनेस देखने को मिलती हैं. सो ये जो थ्योरी है एनेक्सिमीन्स की ये क्लियर रिफ्लेक्शन है जो टुडेज़ हमें कंसेप्ट देखने को मिलता है वाटर साइकिल का, जो कि फंडामेंटल कंसेप्ट हमें दिखाता है रेन का, जो कि इवापोरेट होता है देन कंडेंसेट होता है देन उसके बाद क्लाउड बनता है देन रेन की फॉर्म में अर्थ पे आता है. हियर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो एनेक्सिमीन्स थे वो मोर और लेस करेक्ट थे अपनी एक्सप्लेनेशन से कि कैसे एक एलिमेंट वाटर का चेंज होता है इनटू द अनदर फॉर्म. हाउएवर बहुत सारे लोग एनेक्सिमीन्स को कहते हैं कि वो इग्नोर डम फिलासफर था, बट एक्चुअली उसने डिफ़ाइन किया बैकग्राउंड ऑफ द थ्योरीज ऑफ थेलस एनेक्सिमेंडर, और उसने एक्सप्लेन किया कंसेप्ट ऑफ थ्योरी थेलस एलिमेंट मतलब कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ थेलस, उसके जो एलिमेंट ऑफ वाटर, प्लस उसने एक्सप्लेन किया कंसेप्ट ऑफ एनेक्सिमेंडर कि कैसे एलिमेंट्स जो है नेचर के वो एक्चुअली ऑरिजिनेट नहीं होते हैं एक सिंगल एलिमेंट से.
एज इन द बिगिनिंग आई हैड टोल्ड यू कि हम ऑब्जर्व करते हैं बहुत सारी सिमिलरिटीज़ बिटवीन द थ्योरीज ऑफ मेलेशियन फिलासफर्स। हाउएवर हमें सिग्निफिकेंट सिमिलरिटी देखने को मिलती है इन एनेक्सिमीन्स और एनेक्सिमेंडर की थ्योरी में। हाउएवर जो एनेक्सिमीन्स हैं वो नहीं देखते हैं, वो नहीं देख पाए आयर को जैसे कि हम आज देखते हैं, परसीव करते हैं, बट उसने आइडियाज़ दे ड्यूरिंग एनिशिएंट टाइम्स अबाउट द ईयर और बीइंग सोल ब्रेथ ऑफ लाइफ। जब उस समय मतलब ऐसे कंसेप्ट्स नहीं थे लोगों के पास। इसी तरह जो आइटस हैं वो लिखते हैं अबाउट एनेक्सिमीन्स की एनेक्सिमीन्स आइडिया ऑफ एयर। वो कहते हैं कि एयर जो है ये जस्ट आवर सोल है, जो कि एक्चुअली एयर है जो कि हमको होल्ड रखता है एक दूसरे के साथ, या जो हम ब्रेथ करते हैं या जो हमारे आसपास है या होल यूनिवर्स में हमें देखने को मिलता है। सो इस लाइन से हमें क्लियर होता है कि जो एनेक्सिमीन्स थे वो बात करते थे एयर की जो कि हम ब्रेथ करते थे, और मोर देन दैट अकॉर्डिंग टू सीरियो एनेक्सिमीन्स जो थे वो कहते थे कि जो एयर हैं वो गॉड हैं जो कि बाउंडलेस हैं, इनफाइनाइट हैं, और वो हमेशा मोशन में रहते हैं। इसी तरह मार्कस टेलियस सीरियो जो हैं वो फ़िलासफ़र हैं, हेलेनिस्टिक पीरियड का इम्पोर्टेंट फ़िलासफ़र। वो फर्दर कंसेप्ट ऑफ एनेक्सिमीन्स को इलाबरेट करता है कंसेप्ट ऑफ ईयर को। वो कहते हैं कि जो ईयर है ये हमेशा मोशन में रहता है और ये पोजेस करता है लाइफ, बिकॉज ये इंटरनली अलाइव है और इसकी हमें डिवाइन शेप्स देखने को मिलती हैं, और ये काज बनता है, मतलब जो भी थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, मैटर जो भी एग्जिस्ट करता है उनकी एग्जिस्टेंस का। सो जो ये मार्कस टेलियस जो है ये इंस्पायरेशन लेता है फ्रॉम मेटाफिजिक्स ऑफ एनेक्सिमेंडर थेलस, जहाँ पे वो पाता है कि जो एयर है ईयर है ये शिफ्ट करता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वो आल्सो कहते हैं कि हमें 2 टाइप्स ऑफ ईयर देखने को मिलता है। वन इज़ डिवाइन ईयर जो कि सस्टेन और गवर्न करता है यूनिवर्स को, और सेकंड वो कहते हैं ह्यूमन ईयर जो कि हमें मतलब जो कि हम ब्रीथ करते हैं। सो इसका जो कंपैरिजन है वो मेंटेन करता है यूनिटी बिहाइंड डाइवर्सिटी, और रीइंफोर्स करता है व्यूज जो भी कंटेम्पोररीज थे लाइक थेलस, एनेक्सिमीन्स, एनेक्सिमेंडर, उनकी फ़िलासफ़ीज़ के रिगार्डिंग, और रेगुलेट करता है ह्यूमन लाइफ और बिहेवियर को। सो इसकी जो व्यूज़ हैं वो रीइंफोर्स करते हैं इन कंटेम्पोररीज़ की व्यूज़, इन फ़िलासफ़र्स की व्यूज़ अबाउट द वेरियस प्रिंसिपल्स जो कि रेगुलेट करते हैं ह्यूमन लाइफ और बिहेवियर को। सो ये जो थ्योरी है एनेक्सिमीन्स की ये हमें कन्फ्लिक्टेड देखने को मिलती हैं, बट ये आल्सो प्ले करती हैं इम्पॉर्टेंट रोल डायलेक्टेड ट्रेड थ्योरीज़ में। इन डायलेक्टेड ट्रेड 2 पोजीशंस जो हैं लाइक थेलस और एनेक्सिमेंडर की वो कंट्राडिक्ट करते हैं ईच अदर से, सच एज उनकी जो थ्योरीज़ हैं थेलस और एनेक्सिमेंडर की वो थीसिस और एंटीथीसिस एक्ट करती हैं, बट जो एनेक्सिमीन्स हैं इसकी जो थ्योरी है वो है सिंथेसिस। मींस ये बोथ थ्योरीज से, थेलस और एनेक्सिमेंडर की थ्योरी से गुड एलिमेंट्स लेते हैं और फिर अपनी थ्योरी को क्रिएट करते हैं। सो वो इंक्लूड करते हैं बोथ ऑफ द थ्योरीज विद इन देयर ओन वन थ्योरी। सो डायलेक्ट ट्रेड में जो मेलेशियन फिलासफर्स हैं सच एज थेलस की थ्योरी जो हैं वो थीसिस हैं। सो जिसमें कि वो कहता है कि एवरीथिंग जो भी आया है वो एक डिफाइनेबल एलिमेंट वाटर से आया है। इसी तरह जो एनेक्सिमेंडर की थ्योरी है वो एंटीथीसिस है, जिसमें वो कहते हैं कि हर एक जो भी चीज़ अर्थ पे एग्जिस्ट करता है वो फॉर्म है अपोजिट एक्सपीरियंसेस का, और जो भी एलिमेंट्स हैं वो अनडिफाइनेबल हैं, बाउंडलेस हैं, और उनका जो ओरिजिनेशन है वो हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। दस जो एनेक्सिमीन्स हैं इसकी जो थ्योरी है वो है सिंथेसिस, जो कि कहती हैं हर एक चीज़ जो है वो बना है समथिंग जिसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, बट जो कि बाउंडलेस है, मटेरियल है और डिवाइन है। दस जो एनेक्सिमीन्स हैं ये हमें परफेक्ट कंक्लूजन प्रोवाइड करता है अंडर द मेलेशियन स्कूल ऑफ थॉट। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इन अपकमिंग वीडियोस वी विल डिस्कस अबाउट इलेटिक्स, पेरमेंडिस, जीनो, their concept of being. So it's all about for today. I hope आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.